सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 जून 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज Gilceropus meghalenus which was recently discovered in Meghalaya belong to which species? Right answer of first is C which is bat। तो ये एक बैट की एक प्रजाति है जो कि अभी मेघालय में फाउंड आउट हुई थी। इसको याद रखिएगा कि मेघालय में हुआ, ओके। और अगेन बैट की स्पीशीज है, तो ये एक न्यू स्पीशीज जिसको हम लोग बैम्बू ड्वेलिंग बैट बोलते हैं, ओके। और ये मेघालयन में बैम्बू फॉरेस्ट में मिला है, इसलिए इसको बैम्बू ड्वेलिंग बैट भी बोल रहे हैं, ओके। एक चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि मेघालय जो है वो अपना 50 ईयर ऑफ स्टेटहुड मना रहा है, ओके। साथ ही में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब एक पहली चीज़ तो ये भी याद रखिएगा कि इसको साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया, ओके। एक्सेप्ट दैट इंडिया के पास अभी कितने बैट की स्पीशीज़ हैं, इसको मिला करके 131 हो चुके हैं, और सिर्फ इसमें 67 जो है वो मेघालय के पास है, जो कि हाईएस्ट है अभी यहाँ पर, ओके। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बैट इज द राइट आंसर। Next question is which country proposed to organize a joint border or operation named Solidarity 2023 for SCO member countries? So right answer of second is B which is China। तो चाइना ने इस चीज़ को प्रपोज किया है एंड SCO का फुल फॉर्म होता है शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और मेंबर्स इसका चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ये सब इसके मेंबर्स हैं, ओके। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग ना बॉर्डर ऑपरेशन करेंगे और बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के लिए हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से हमारा BSF जो है वो करेगा पार्टिसिपेट, और इंडिया ने भी मतलब इसको सपोर्ट किया है कि हाँ भाई जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, हम लोग यहाँ पे सॉलिडेरिटी 2023 करेंगे। इससे क्या क्या होगा, इससे बॉर्डर टेंशन जो है वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और हर कंट्री के साथ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और भी मतलब मेन तो हमारा इन दोनों के साथ ही है, तो इनके साथ जो है थोड़ा बहुत मे भी कम होने के चांसेस हैं, तो ये एक जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन है, ओके। Next question is which institution released a report titled Paytm Vision 20 sorry Payments Vision 2025? Right answer of third is B which is RBI Reserve Bank of India। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई इसके तहत 2025 तक हम चाहते हैं कि इंडिया का जो भी जितना भी ऑनलाइन पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट जो है उसको हम लोग पेमेंट यार पी हो गया, ओके, इसको हम लोग इंटू 3 कर दें, लाइक ट्रिपल कर दें, जो भी मतलब अभी लेट सपोज कि एक पर्टिकुलर फिगर चल रहा है तो इसको हम 3 गुना बढ़ा दें अभी के हिसाब से। और साथ में ये भी बोला गया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड पेमेंट पावर हाउस हब बन जाए, ओके। पेमेंट पावर हाउस भी आप बोल सकते हो, हब भी बोल सकते हो, ये भी है। साथ में यहाँ पे इस विजन ये बेसिकली रिपोर्ट था, ओके, रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें ये भी था कि जितना हमारा UPI, रुपे कार्ड, RTGS, सब मिक्सअप हो रहा है, सब मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे हो गया UPI, रुपे कार्ड, RTGS, NFT, ये जितनी भी चीज़ें हैं स्पेशली ये दोनों UPI और रुपे कार्ड जो है इसको हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, लाइक नॉट इवन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इसका होगा। जिस तरीके से हम लोग लाइक डॉलर को हम लोग यूज़ करते हैं उस तरीके से एक टाइम आएगा जब हम लोग UPI को यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मेन विजन था, तो काफ़ी अच्छा विजन है, इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्टअप होगी, स्पेशली डिजिटल इकोनॉमी, ओके। Next question is which country recently launched its most advanced aircraft carrier named Fujian? So right answer of fourth is B which is China, okay। तो चाइना का ये सबसे लाइक कह सकते हो कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इन्होंने खुद से बनाया और डोमेस्टिक बिल्ड बेसिकली यहाँ पे लिया हुआ था, और एक नेवल वेसल है। ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, नॉर्मल शिप या फिर नॉर्मल वॉरशिप के हिसाब से काफ़ी मतलब बड़ा होता है ये। और चाइना का अभी तक बोला गया कि सबसे एडवांस यहाँ पे बनाया हुआ है, और एक्सेप्ट दैट चाइना का भी और भी मतलब 5 और भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का मतलब बोल रहा है कि हम बनाएंगे, और वो सारे के सारे न्यूक्लियर पावर्ड होंगे। तो चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अब आगे काम कर रहा है, ओके। तो इसके लिए तो भाई मतलब प्रेस करना इंपॉर्टेंट भी है इसमें। Next question is Gaia mission which was found in the news recently is associated with which space agency? So right answer of fifth is C which is ESA। ESA क्या है? It's यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ओके। तो पूरी यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अपना एक पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी बनाया, और उसके तहत यहाँ पे मतलब यहाँ पे मिशन क्या है वो तो हो गया भाई, ठीक है, काफ़ी अच्छा बात है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा अर्थक्वेक के बारे में, जो कि अर्थ पे आता है। यहाँ पे स्टार क्वेक, ये लोग स्टार क्वेक को मतलब यहाँ पे जो कि सबको पता है काफ़ी मतलब सडन टर्बुलेंस आता है पूरे अर्थ या फिर किसी भी ग्लोब में, तो उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बेसिकली जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे फिनोमिना है, लाइक टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ स्टार क्वेक्स, ओके, स्टार क्वेक। तो यहाँ पे बेसिकली ये जाएगा मिल्की वे जो कि अपनी गैलेक्सी है, और वहाँ पे 1.8 बिलियन स्टार्स के ऊपर पूरा बैठ के ये अच्छे से रिसर्च करेगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, और फिर जो भी डेटा है वहाँ पे लेके आ जाएगा, ओके।
और सिमिलर जिस जिस तरीके से अर्थ पे अर्थक्वेक आता है वैसे ही उसी तरीके से सन के ऊपर, सॉरी सन बोल रहा हूँ, स्टार के ऊपर स्टार क्वेक्स आते हैं, तो उन्हीं के ऊपर स्टडी करने के लिए गायक मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय ईएसए। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज 21 ऑफ जून। तो भाई इंटरनेशनल योगा डे में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, ये 8th एडिशन का था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को सब कुछ पता है, बेनिफिट ऑफ क्यों किया जा रहा है, लाइक टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट मतलब बेनिफिट ऑफ योगा, क्या क्या हो सकते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। साथ में इंडिया में इसको कौन सेलिब्रेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, YUSH, ओके। तो आयुष इसको सेलिब्रेट करता है योगा के थ्रू। मतलब मैं भी थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं, और इसके थ्रू आपका जो पूरी बॉडी है वो अच्छे तरीके से लाइक काम करती है, और अटेंशन रहता है, मतलब हर काम में बढ़िया रहता है। अगर आप डेली 2 घंटे योगा करते हो, फिर 20 मिनट भी करते हो, तब भी काफ़ी अच्छी बात है, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ के बारे में, इसके बेनिफिट फैलाएं, ओके। So next question is who has risen to the top of the term of outstanding portfolio of MLF? तो MLF का फुल फॉर्म क्या होता है? MLF का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस लोन, ओके। राइट आंसर ऑफ 7th इज डी विच इज तमिलनाडु, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम और कुछ बात करें तो तमिलनाडु के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार का नंबर आता है, ओके। एंड यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी हमारे जो स्मॉल या फिर स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ये फाइनेंशियली हेल्प करता है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ मतलब कि फंड्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई थी, तो MFL ने ही यहाँ पे लोगों की मदद की थी, और उनके जो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करके बेनिफिट पे पहुँचा था, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been ranked third in the term of total renewable energy capacity additional recently? So right answer of 8th is C which is India, okay। तो यहाँ पे बेसिकली एक इंडेक्स है जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एट्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो इसमें जो है वो थर्ड आया इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज लाइक इंडिया जो है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो 100 गीगावाट ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका है, ओके। सोलर में और विंड एनर्जी में, दोनों को मिला करके यहाँ पे 100 गीगावाट में हमने कर दिया, ओके। तो इसके अलावा यहाँ पे मेन एक चीज़ और आता है, PPI, पावर परचेजिंग इंडेक्स। यहाँ पर इंडिया जो है वो 6th पोजीशन पे आया हुआ है, ओके। एंड इसमें क्या है कि लाइक हाउ मच लाइक पावर परचेजिंग इंडेक्स, तो आप समझ ही गए हो कि लाइक पावर परचेज करने में आप कितना मतलब सक्षम है, कितना आप दे पा रहे हैं लोगों को। इसके अलावा लाइक इंडिया कैसे आया 3rd नंबर पे, इसके कुछ रीजंस है। रीजंस क्या है? पॉलिसी डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंट। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेल्फ रिलायंट का फंडा, ओके। क्योंकि सेल्फ रिलायंट के थ्रू ही हमने इतना बढ़िया खासा मतलब कि, और सेल्फ रिलायंट प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ने मिलकर इस काम को किया है, तभी हम लोग आगे जा पाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which small finance bank has recently launched a special savings account enjoy for children? So right answer of 9th is A which is Equitas small finance bank, okay। तो यहाँ पे बेसिकली इसको आप कह सकते हो किड्स सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे इसको बनाया गया है कि किस उम्र के बच्चों के लिए, 0 to 18 ईयर्स। 0 मतलब कि जस्ट बॉर्न बेबी टू 18 ईयर अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स वहाँ पे रहेंगे तभी आप खोल पाइएगा। और इसके अलावा क्या है कि 10+ यानी कि जिसकी उम्र 10 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, 10 ईयर्स ज़्यादा हैं, वो चाहें तो उनको डेबिट कार्ड भी यहाँ पे इशू कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड। साथ में यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी दिए गए हैं बैंक की तरफ से, 7% ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक के मतलब रुपीज़ हैं आपके अकाउंट में सेव्स, तो वहाँ पे आपको ये 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ओके। राइट आंसर ऑफ 9th इज ए, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर ऑफ 10th इज बी विच इज 21 ऑफ जून। तो म्यूजिक जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के ज़िंदगी में, पर्टिकुलर, हाँ ओके। एंड इसके अलावा ये जो म्यूजिक होता है लाइक सही में मतलब इट्स अ हीलर, थेरेपी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है, टाइम पासर भी आप कह सकते हो, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मूड इनहेंसर भी इसको बोल सकते हैं, ओके। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है वो 1982 से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और फर्स्टली ऑर्गेनाइज बाय फ्रांस, और उनके जो मिनिस्टर वगैरह हैं, कल्चरल मिनिस्टर फ्रांस के, उन्होंने 1982 में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया था। म्यूजिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने में म्यूजिक काम आता है।
Next question is which social network and UN women have recently signed an agreement to promote women employment? So right answer of 11th is B, which is LinkedIn. तो LinkedIn के बारे में आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क, ओके यहाँ पे है। और लिंक्डइन जो है वो कितना रुपीज इन्वेस्ट करने वाला है? $5 लाख, $5 लाख, ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ रुपीज के आसपास का ही बैठता है। तो यहाँ पे करने वाला है किसके साथ मिलकर के? यूएन वुमेन। यूएन मतलब एक इसका ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स के लिए, तो उसके साथ मिल करके यहाँ पे वुमेन्स का वुमेन इकोनॉमी डेवलपमेंट या फिर एम्पावरमेंट आप कह सकते हो, दोनों लगा सकता है, इन्वॉल्वमेंट या फिर एम्पावरमेंट या फिर डेवलपमेंट यहाँ पे करने के लिए। इस चीज़ को महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू डिजिटल सेफ एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एंड यहाँ पे अप स्किल भी किया जाएगा। जितनी भी मतलब वुमेन्स वहाँ पे लाइक 2000 वुमेन्स, ओके सीधा नंबर लिखते हैं, 2000 वुमेन्स हैं, इनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा। और उसके हिसाब से जब ये स्किल्ड बन जाएंगे तो इनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के काफ़ी बढ़िया चांसेस हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently India and which country have organized the first joint consultative commission meeting in New Delhi? So right answer of 12th is C, which is Bangladesh. तो इसको आप JCC भी बोल सकते हो विथ बांग्लादेश, ओके। तो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है कौन? के अब्दुल मोमेन, ओके। तो ये यहाँ पे आए थे और इन्होंने यहाँ पे आने के बाद हमारे एस जयशंकर से यहाँ पे बातचीत हुई, यानी हमारे कौन है? वेट अ सेकेंड, कलम निकाल लेते हैं अपना, एस जयशंकर, इनके साथ मिल करके यहाँ पे काम मतलब बातचीत हुआ किन किन चीज़ों के ऊपर? कोविड-19 के ऊपर, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, वेट अ सेकेंड, वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजनल एंड मल्टीलेटरल इश्यूज जो हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे उसको रिजॉल्व करने की यहाँ पे बात की गई, ओके। Next question is which state has become the first in the country to start Balika Panchayat recently? So right answer of 13th is B, which is Gujarat, okay। तो जो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम लाया गया ये एक टीवी सीरियल से इंस्पायर्ड है। सीरियल कहाँ पे? इंडिया में ही आता है, इसका नाम बालिका वधू, आप सबने यहाँ पे सुना ही होगा कभी ना कभी, ओके। तो यहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स कुनारिया विलेज, ओके। तो कुनारिया विलेज में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, कहाँ पे? कच्छ में, ओके। कच्छ में ये लोकेटेड है, कच्छ गुजरात, ओके। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जो बालिका पंचायत है ये रन बाय गर्ल्स एंड फॉर द गर्ल्स, यानी कि लड़कियों द्वारा इसको रन किया जाएगा और लड़कियों के लिए ही इसको किया जाएगा। मोस्ट इसका मेन एम क्या है इसका? टू डेवलप अ लीडरशिप क्वालिटी इन गर्ल्स, एंड जितने भी फ्यूचर में जितने भी पंचायत के लिए जितने भी इलेक्शंस होंगे उनमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे किया गया, ओके। यहाँ पे कौन कौन से मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? 10 प्लस अप टू 21 ईयर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली इसको रखा गया कि 10 साल से लेकर के 21 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए, और उसके बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ शेड मोदी बैडमिंटन 2022? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज डी, विच इज पीवी सिंधु। नाम इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट दैट नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which financial wellness platform has recently launched WhatsApp credit line service? Right answer of 15th is B, which is Cashy. Cashy जो है वो एक लोन प्रोवाइड करता है, एक ऐसी कंपनी जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। इसने व्हाट्सएप बिजनेस के साथ यहाँ पे टाई अप किया है, एंड इसके अलावा यहाँ पे मतलब टाई अप करने के अलावा यहाँ पे बात भी हुआ है कि लाइक और भी चीज़ें यहाँ पे लोन वोन प्रोवाइड करके रहता था, किससे? व्हाट्सएप के थ्रू ही। जहाँ पे मतलब व्हाट्सएप के थ्रू कैसे? यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस मैंने आप लोग को बताया, व्हाट्सएप बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आपको अपना बिजनेस स्प्रेड करना है तो उस चीज़ के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वहाँ पे हेल्प करने वाला है, और यहाँ पे फास्ट, सीमलेस और कन्वीनियंट होगा। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। साथ में आपका KYC होना चाहिए, KYC यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक क्रेडिट लाइन मिलेगा, वो भी कैशी की तरफ से। तो काफ़ी सही है, आपको लाइक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना तक लोन है ये यहाँ पे बताया नहीं गया अभी तक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस ट्रिपल जंप इन द ऑन गोइंग नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक मीट इन चेन्नई रिसेंटली? सो राइट आंसर ऑफ 16th इज सी, विच इज प्रवीण चित्रवेल। नाम आपको याद रखना है, क्या किया है, दैट्स इट, ओके, एक्सेप्ट दैट नथिंग एल्स। Next question is which telecom company has recently launched India's first multiplex in metaverse? So right answer of 17th is A, which is Bharti Airtel Limited. तो यहाँ पे
इंडिया की फर्स्ट 20 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स मेटावर्स में दिखाया जाएगा। ओके, तो काफ़ी ये भी चीज़ ठीक ठाक है। स्पेशली यहाँ पे OTT का काफ़ी मतलब हेल्प लिया जाएगा, और जो भी यहाँ पे OTT का जो कंटेंट आएगा वो इंग्लिश और हिंदी के अलावा मल्टी लैंग्वेज में होंगे, मतलब और भी रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ किया हुआ है। ओके, next question is, recently Jio BP has tie up with whom to accelerate EV adoption? So right answer of 18th is D, which is Zomato. तो यहाँ पे Zomato के साथ यहाँ पे Jio BP जो है वो रिन्यूएबल सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पे बनाती है, तो ये और इसके साथ पार्टनरशिप किया गया। क्यों? क्योंकि Zomato के पास काफ़ी एक बहुत बड़ा मतलब एम्प्लॉय ऐसा है जो कि बाइक्स पे या फिर टू व्हीलर्स पे घूम करके डिलीवरीज को पहुंचाता है। तो वहाँ पे बेसिकली बोला गया कि भाई 2030 तक 100% हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर लेंगे। और मेन यहाँ पे अडॉप्ट ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला गया Jio BP की तरफ से कि भाई हम लोग ऑलमोस्ट अपकमिंग टाइम में मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या फिर जो कैपिटल सिटीज़ हैं उन सबको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग से वेल इक्विप्ड कर देंगे। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। साथ में यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग बैटरी चार्जिंग इकोसिस्टम भी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं बाय Jio BP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग प्लांट हैज़ बीन डिस्कवर इन शेडो वाटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 19th इज बी, विच इज ऑस्ट्रेलिया। तो इसको एक सी ग्रास कह सकते हो आप लोग, इसके साथ इसको हम लोग बोलते हैं रिबन वीड। ओके, रिबन वीड। तो ये 180 किलोमीटर इसका लेंथ है, और इसको बोला गया कि भाई मतलब 20,000 आप फुटबॉल जो फील्ड है उसको आप इससे कवर अप कर सकते हो। इसमें ये भी एक रिसर्च किया गया, बोला गया कि भाई इसका जो 35 सेंटीमीटर जो है ये पर ईयर ग्रो करता है, 35 सेंटीमीटर पर ईयर। इस हिसाब से अगर इसकी हम लोग एज देखें तो 48 हो गया, 4500 ईयर्स ओल्ड है ये पर्टिकुलर लार्जेस्ट लिविंग प्लैनेट। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अंडर विच स्कीम इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ? राइट आंसर ऑफ 20 इज सी, विच इज भारत गौरव स्कीम। ओके, तो इसके तहत इंडिया ने फर्स्ट अपना प्राइवेट ट्रेन जो है उसको लॉन्च कर दिया है। कहाँ कहाँ पर? दो जगह कौन कौन सी है? शिरडी एंड कोयम्बटूर। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे किया गया है। और किस चीज़ के लिए, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे करने के लिए? तो इंडिया देखो क्या है ना कि रिच कल्चरल हेरिटेज, साथ में हिस्टोरिकल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो इन सब जगहों को विजिट करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रेन को यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? तो इसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे। ओके, डॉक्टर रहेगा पर्टिकुलर, किसी भी इमरजेंसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे उसको टैकल करने के लिए डॉक्टर्स रहेंगे हेल्थ इमरजेंसी से। ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगा, ताकि कोई भी नौटंकी करे तो उसको वहीं पे ढेर कर दिया जाए। साथ में टॉक्सिक फ्री और स्मोक फ्री दोनों यहाँ पे रहने वाला है, और काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पे व्यवस्था रहेगी, बिकॉज वहाँ पे क्लीन रहेगा, पूरा हाइजीनिक का पूरा बढ़िया तरीके से ध्यान दिया जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट है, भारत गौरव स्कीम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लाइक द वीडियो।